ये ट्रिपल इंजन है, कर्जा बढ़ाने की सरकार। डबल इंजन में ही 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया ट्रिपल इंजन में, और कितना कर्जा बढ़ाएंगे? हरियाणा को पीछे ले जाएंगे। ये इनके इंजनों में बैक गियर लगे हुए हैं और फॉरवर्ड गियर नहीं है। अब देखो ना, कर्जा की जो हरियाणा 66 में बना था, 66 से लेकर 2014 तक, 13-14 तक कुल 60,000 करोड़ था। उसके बाद आज देखो 5 लाख करोड़ कर रहा है, टच कर रहा है, कई गुना बढ़ गया ना। हमने बजट के बाद मैंने पूछा था कि 5 लाख 3,52,000 करोड़ का कागजों में टोटल लेवल किया 5 लाख करोड़ है। हमने तो मैंने तो जो डाटा में बोला था तो वही बोला कि 3,52,000 करोड़ हो गया है इंटरनल डेप्ट है। 2014 में 70,000 करोड़ का जो डाटा उनके पास है बजट डाटे के लास्ट खरीद लेना तो बहुत अच्छी बात है, लिमिट नहीं है तो वो हमारे एक बात ये कहते हैं नहीं, लिमिट में बढ़ा दिया। कर्ज लेना कोई वो नहीं है। अगर कैपिटल उसके लिए को एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं इनके पास, है ही नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ये तो कर्ज ले रहे हैं अपना कर्ज चुकाने के लिए। आप देखो ना 11,000 करोड़ को इनके पास है। 11,000 करोड़ में क्या क्या हो जाएगा, कितनी सड़कें बन जाएंगी, कितने रिपेयर हो जाएंगे, कितने मेडिकल को बन जाएंगे। जो कह रहे हैं इतने IMT बना देंगे हम, जमीन 1 इंच नहीं है इनके पास, छोटी बात कर रहे हैं। हाँ है, हाँ है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती ना भाई, ये तो हर बार ही नहीं मानते, लेकिन CAG की रिपोर्ट आती है सामने आ जाता है। पहले मोदी जी जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए थे, सरकार ने उसमें बहुत खुशी मनाई कि जी पूरे हरियाणा में ट्रिपल इंजन की बन गई है। वो तो पहले भी थी ना भाई, वो तो पहले भी थी। मेरा सवाल कुछ और है। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हो गया पूरी, एक पानी सब कुछ होकर सब में लोकल बॉडी में बीजेपी आई है, तो स्टेट में भी सेंटर में भी लोकल बॉडी, और कांग्रेस जीरो के कहीं से कुछ आएगी। तो कांग्रेस ने चुनाव उस तरीके से लड़ाई नहीं, या इनको वो दे दिया था नहीं, आप चले जाओ। नहीं गोगा की बात नहीं। कांग्रेस का मैंने आपको कहा ना, अपनी पहली दफा लड़े कुछ पोस्टों के लिए हम, और व्यक्तिगत मैं तो कभी मतलब चीफ मिनिस्टर जब भी हिस्सा नहीं लेता था, क्योंकि ये चुनाव है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने करी, लेकिन वोट हर जगह अच्छे मिले इनको, जितने भी लड़े थे मैंने। नहीं ना नहीं, नुकसानदायक क्या है? आपने हालांकि सदन के अंदर सदन के बाहर जवाब दे दिया था, फिर भी मैं दोबारा पूछता हूँ कि ये जो हाई कोर्ट ने जजमेंट में याचिकाएं रद्द कर दी पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती में जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट थे, और फिर भी अंदर 2 दिन लगातार ये बात चलती रही। ऐसा है, इस विषय को कैसे देखते हैं? इस विषय को देख रहा हूँ, ये अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं। आपको याद होगा HPSC की दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, और मैंने चैट दी थी और ये कहा था इसको हाई कोर्ट के सुनाई थी, वही हो गया। नहीं वो तो मैंने सुना दी थी, जो पढ़ के सुनाई थी ना वो तो, और मैं उसकी कहता रहा कि हाई कोर्ट के जज के द्वारा या और कोई SIT वगैरह बनाओ। अब ये कहते हैं हमने तो उसका डिप्टी सेक्रेटरी हटा दिया। अरे किससे पैसे लिए थे, कौन था, क्या है, कौन सा केस चल रहा है, जहाँ तक तो इंक्वायरी तो पूरी होनी चाहिए थी ना। उसका मतलब पहले भी हर पोस्ट में देते रहे वो, तो उसको खाली एक आदमी को टारगेट बना दिया और तय तक नहीं गए, तो उस बात को छुपाने के लिए है। हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बंद किया।
और कोई है नहीं ना, और इनके पास कोई है नहीं बात, वो इस नारे को तो उल्टा मतलब कांग्रेस के खिलाफ कोई यूज करते हैं ना कि कांग्रेस में तो हमारा क्योंकि इन्होंने कर रखा है ऐसा कि ये जो कौशल रोजगार निगम है ना, उसमें ना तो रिजर्वेशन है ना कोई क्वालिफिकेशन है। एक एक करके कई कई अपने रिश्तेदार लग रहे हैं, उन बातों को छुपाने के लिए ये बात कहते हैं। कांग्रेस के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं। ये कोई कारण थोड़ा होता है, ये तो प्रजातंत्र है। लोगों की बहुत उम्मीद होगी इनसे, नहीं बिल्कुल नाउमीदी हो गई अब। डेट ट्रैप में फंस रही है हरियाणा, डेट ट्रैप में फंस रहा है, जो जिस तरह और स्टेटों में हो रहा है। बिल्कुल हल अपने रिसोर्सेज बढ़ाओ, जो स्कैम हो रहे हैं वो कम करो। माइनिंग स्कैम हो रहा है इतना, सब सीएजी ने भी कहा भी वहाँ माइनिंग स्कैम हो रहा है, हाई कोर्ट इतना सीरियसली उसको ले रहा है। ऐसे ऐसे स्कैम कम करो। रजिस्ट्री में स्कैम हुआ, किससे कितने स्कैम हो चुके हैं भाई एक्साइज में। अपने रेवेन्यू बढ़ाओ। वो झूठ बोल रहा था यार, जो सारी बात अब उस बात का मेरे पास कोई इलाज है? प्रत्यक्ष उपरम भाई, हाई कोर्ट का देखा आपने? हाई कोर्ट की क्या फाइंडिंग आई हुई है? आप ही लोग लिखते हैं यार, मैं तो नहीं लिखता। डाडम में मौत हुई और हाई कोर्ट ने वो किया, सीएजी कह रही है चोपा हुआ नहीं, सीएजी ने कहा है, रेवा हुआ। सीएजी ये कह रही है गुमथला वगैरह जो है ना, हाई कोर्ट में था ये, गुमथला वगैरह में जितने खनन है उससे डबल कर रहे हैं ये, आमदनी कम हो रही है। मैंने कहा देखे घर बैठे कोई, एक तू घर बैठा दिखा मेरा, वो तो घर बैठे दिखा, तेरे खड़ा कर दूंगा घर बैठ गए। चाय पियो जी। सर, जो कांग्रेस के विधायकों ने सवाल उठाए सदन के अंदर, चाहे वो नशे का मुद्दा हो, खनन का मुद्दा हो, जो जवाब दिए गए, क्या आप है ही नहीं जवाब इनके पास? जवाब देते ही नहीं है ही नहीं जवाब। जवाब क्या दें? किया जा रहा है, जवाब तो किसी चीज का दिया ही नहीं। हमारे नेता बोलते बीच में खड़े हो जाते हैं। है ही नहीं कोई जवाब, क्योंकि विफल सरकार है। अचीवमेंट कोई नहीं इनके पास, अपनी अचीवमेंट बताने के लिए कुछ नहीं है। बताएं क्या किया? कभी इस बात का जवाब ही नहीं मिलता। सर, लंबे समय से सीईटी का भी जो है एग्जाम नहीं हो रहा, उसको लेकर भी चीफ जस्टिस कह रहा है। देखो ना, चीफ जस्टिस का है लिखा हुआ है कि such illegal mining activity of such magnitude could not have taken place without the connivance of government officials. ये चीफ जस्टिस का है हाई कोर्ट में। इससे ज्यादा क्या उनको ये भी नहीं दिखता? आज वो बीपीएल पे भी आया हुआ जी अखबारों में, बीपीएल का अखबारों में, सुप्रीम कोर्ट का है। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट का है ना बीपीएल। हाँ, फैसला थोड़ा दिखाया है, फैसला नहीं ना, वो तो प्लीडिंग दिखा रहे थे। और जैसे मैं कह दूं बगैर किसी उत्तर के, अगर डॉक्टर तो चोर है तो चोर तो हो गया क्या? कहने से जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगा तो चोर है। चलो छोड़ो डॉक्टर साहब, आप अखबार के क्या है? अब आप कुछ भी लिखो, मर्जी आपकी। अखबार में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन विधानसभा में जजमेंट जो है वो आप कोट कर सकते हो। लेकिन किसने क्या अलग किया, एक तरफा नहीं बात होती ना। कोर्ट ने फाइनल जजमेंट क्या कहा है? अगर उससे आपको प्रॉब्लम है तो आप एसएलपी में जाओ, अपील में जाओ, लीगल प्रोसीजर है। असेंबली कांट बी कोर्ट।
असेंबली कोर्ट नहीं बन सकता। तो कोर्ट के जजमेंट पे असेंबली कोर्ट नहीं बन सकती। हाँ ये खड़ी बात है। बिल्कुल, जब उसका जजमेंट है वो असेंबली में जाए। सब जुडिशल कोई भी होता है उसमें डिस्कस भी नहीं हो सकता है।